आई एम 31 ईयर ओल्ड एंड आई लिव इन लाहौर। मेरी शादी को आज 3 साल हो गए हैं। शुरू में मुझे लगता था कि शादी के बाद वक्त के साथ हम दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे और अपनी एक अलग लाइफ बिल्ड करेंगे, जो कि नॉर्मली हर कपल करता भी है। लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरी शादी के अंदर एक तीसरा बंदा हमेशा से मौजूद होता है, और वो मेरी वाइफ की एक छोटी सी फैमिली है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वाइफ अपनी फैमिली से बात ना करे या उनसे कोई रिश्ता ख़राब कर ले। ये बिल्कुल भी गलत बात होगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन मसला ये है कि हर छोटी बड़ी बात में उनका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से, मेरी सजेशन से पहले आता है और मेरा बाद में। पहले ये बात मुझे ना बड़ी नॉर्मल सी लगती थी, लेकिन अब मुझे ये चीज़ें नॉर्मल नहीं लगती। अब एक दफ़ा हमने घर के लिए एक चीज़ लेनी थी, और मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है। मुझे लगा हम दोनों डिसाइड कर लेंगे जैसे नॉर्मली हर कपल करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मैं अम्मी से पूछ लेती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगी। वो ज़्यादा बेहतर हमें बता देंगी कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है। उस वक्त तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा। मैंने सोचा चाहे ठीक है, घर वालों से मशवरा करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये हर चीज़ में होने लगा। कहीं जाना, पहले घर वालों को बताना। कहीं कुछ परचेज करना है तो पहले घर वालों से ओपिनियन लेना कि भाई ये परचेज कर लें, ये अच्छा है, ये बुरा है। कोई प्लान बनाना है तो पहले उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। वो इन्वॉल्वमेंट में जो है उसमें वो डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कभी कभी तो मुझे बाद में पता चलता था कि कोई प्लान पहले ही डिस्कस हो चुका है, मैं उसके अंदर बाद में आ रहा हूँ। और वो मेरी पर्सनल लाइफ का के डिसीजन है। एक दफ़ा हम दोनों ने सोचा कि वीकेंड प्लान करके कहीं बाहर जाते हैं और थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं, क्योंकि अभी हमारी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं था गुजरा। मैं खुश था कि शादी के बाद थोड़ा टाइम सिर्फ हम दोनों का होगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन जब नेक्स्ट दिन आया और वाइफ ने कहा कि अम्मी और मेरी बहन भी चलेंगी, उनका भी मूड है, वो भी बाहर जाना, घूमना चाहती हैं, बाहर जाना चाहती हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, सोचा चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल फैमिलीज आपस में घूमने फिरने जाती हैं मिलकर। लेकिन अंदर से अजीब सा लगने लगा कि जो वक्त मैं अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना चाह रहा था, उसका डिसीजन भी अब मेरा नहीं है। वो भी अब मेरी वाइफ की फैमिली लेगी कि मैं अकेला जाऊं या उनके साथ, मेरे साथ उनकी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी जाएंगे। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे तब हुई जब हमने फ्यूचर में अपने बेबी के प्लान करने की बात की। मैंने सोचा ये एक ऐसी बात होगी जो सिर्फ हम दोनों के दरमियान में रहेगी, और होनी भी चाहिए कपल के दरमियान में, क्योंकि ये इनका पर्सनल डिसीजंस होते हैं, पर्सनल प्लान्स होते हैं। लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे, मेरी वाइफ ने आगे कैजुअली मुझे कह दिया कि अम्मी कह रही थी अभी थोड़ा वेट करना चाहिए आपको, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो 4-5 मंथ्स हुए हैं आपकी शादी को। मैं चुप हो गया। मैंने कहा जी कि किस चीज़ के बारे में, पहले तो मुझे ये बताओ कि वेट करना चाहिए। तो उसने कहा ये हम रिसेंटली जो बात कर रहे थे बेबी प्लान करने की, उस बारे में मैंने मामा से डिस्कस किया था, तो मामा ने मुझे ये आंसर दिया है। मैंने पूछा ये हम दोनों का डिसीजन नहीं होना चाहिए तुम्हारे ख्याल में? वो बोली नहीं, मेरा वो मतलब वो नहीं था, मैं बस उनसे बात कर रही थी, और शायद मुझे लगता है कि ये उसके लिए ये नॉर्मल सी चीज़ है कि ये पर्सनल लाइफ भी और पर्सनल डिसीजंस और प्लान्स भी जो हैं वो फैमिली के साथ डिस्कस करने चाहिए, स्पेशली वाइफ की फैमिली जो है। लेकिन मुझे लगा कि मेरी जगह जो है ना अब यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रही मुझे। मैं उसका पता नहीं हस्बैंड हूँ या नहीं, या सिर्फ एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी ओपिनियन हर बार सबके बाद में आती है, उसके डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है। एक और बात थी जिसने मुझे बहुत हर्ट किया। अब कुछ टाइम के बाद हमारी बेबी प्लानिंग होगी, आफ्टर फाइनलाइजिंग वाइफ की फैमिली से। तो एक दिन घर में बच्चे के नाम की बात चल रही थी। मेरी वाइफ ने वहाँ पे भी आके मुझे ये कह दिया कि अम्मी ने एक नाम सोचा हुआ है और उन्होंने कहा है कि वही नाम रखेंगे, वो नाम उनको बहुत पसंद है। मैं वहाँ पे बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा कि अभी तो बेबी आया भी नहीं है, अभी तो ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। वो हंसकर बोल दी कि हाँ, लेकिन अम्मी ने पहले से ही सोच लिया है कि ये वाला नाम रखेंगे, वो जो भी हो। पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे बहुत अजीब फील हुआ। शायद बात सिर्फ नाम की नहीं थी, बात ये थी कि मुझे लग रहा था कि मेरी अपनी फैमिली शुरू होने से पहले ही उसके डिसीजन कहीं और हो रहे हैं। मुझसे कुछ पूछे नहीं जा रहा, मेरी कोई डिसीजन की वैल्यू नहीं है, जब मेरा कोई ओपिनियन सुनना ही नहीं चाहता। मैं एक दो दफ़ा उससे बात करने की कोशिश भी कर चुका हूँ,
और मैंने उससे समझाया भी है, उससे कहा भी है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी इंपॉर्टेंस तुम्हारी लाइफ में कम हो रही है या शुरू से थी ही नहीं। वो आगे से मुझे कहती हैं कि नहीं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, मेरी फैमिली मेरी लाइफ का हिस्सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और शायद मेरे ख्याल में वो कह भी ठीक रही है, मैं ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि वो अपनी फैमिली को छोड़ दे या उनसे दूर हो जाए, लेकिन क्या शादी के बाद कुछ बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए हस्बैंड और वाइफ के अंदर? क्या हस्बैंड और वाइफ का कुछ फैसले सिर्फ दोनों के दरमियान में नहीं होने चाहिए? कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी शादी बिल्कुल ठीक चल रही है, और कभी कभी मुझे अचानक से फील होने लगता है कि नहीं यार, मेरी अपनी लाइफ ही मेरी मेरी अपनी जो मैरिज है, मैं उसके अंदर ही एक गेस्ट बन के घूम रहा हूँ। समझ नहीं आ रही कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या वाकई ये एक प्रॉब्लम है। अब आप लोग ही मुझे बता सकते हैं, क्या शादी के बाद हर बात फैमिली से डिस्कस करना चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ है, या मुझे अब नॉर्मल लग रही है, या फिर कुछ चीज़ें सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में रहनी चाहिए जैसा कि मैं सोच रहा हूँ? अच्छा, ये स्टोरी यहाँ मेरी खत्म हो गई है, लेकिन असल डिस्कशन अब स्टार्ट होगी। मैं हमेशा आपसे हर स्टोरी के एंड में 3 सवाल करता हूँ और आज भी करूंगा। पहला सवाल मेरा ये है आपसे, क्या शादी के बाद कुछ फैसले सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में होने चाहिए या नहीं? क्वेश्चन नंबर 2, अगर हर डिसीजन में आपकी ओपिनियन लास्ट में आए तो क्या पार्टनर से आप बात करेंगे या हमेशा खामोश खामोश रहेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 मेरा आपसे यह है, अगर आप इस भाई की जगह होते तो इसे ओवर थिंकिंग समझते या रिलेशन का रेड फ्लैग? अब बात करता हूँ मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की। तो फैमिली का रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ के कुछ फैसले उन दोनों के दरमियान भी रहने चाहिए, ये मेरा अपना ख्याल है। मशवरा लेना अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन अगर पार्टनर की ओपिनियन हमेशा सेकेंडरी हो जाए तो रिलेशन में डिस्टेंस आ सकते हैं। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप जाके कमेंट सेक्शन में मुझे इन तीनों सवालों के जवाब लाजमी दीजिएगा। अगर आप भी अपनी रियल लाइफ स्टोरी या प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और ईमेल के थ्रू भी आप मुझे अपना वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जाके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।